फूलेरे स्वरूप आप जो विराजोड़ा सबरे चरणा में नमन करता हुआ मैं आप लोगों ने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करनी चाहूं कि आज एक महान कार्य प्रारंभ होने जा रही है। मैंने मालूम है कि लगभग 10 साल पहले अटे 42 बीघा जमीन ली, एक सोच और परिकल्पना बनाई। अचल सिंह जी है, राजेंद्र सिंह जी है, तमाम वरिष्ठ लोग आया, चंपालाल जी और तमाम लोग आया, एक सोच बनाई, 42 बीघा जमीन ली कि बालोतरा में सामाजिक क्षेत्र में न केवल आवासीय बल्कि अटे शिक्षा रो एक मंदिर बनाया जाए और तमाम समाज रे लोग बैठने चिंतन मनन करियो। पिछले साल अटे विशाल कार्यक्रम राखियो, बिन विशाल कार्यक्रम में तय करियो कि अब शीघ्र ही छात्रावास रो निर्माण करनो है। ए राजेंद्र जी अबार तो कई टका मुंडा माथे लगान बैठ गया। खोलो बरोबर, आप खुलने आओ, कोई चिंता करो नहीं रही है, छोटी मोटी चोट कटे नहीं रहे। पर लाला 1 साल आप मानकोटो भी घोषणा करवाई, एक कमरो शायद मारी बोली ओढ़ो है और उन टाइम आप कियो कि मैं तुरंत शुरू कराऊं ला, इन्हें शुरू करूं में ये 1 साल लगाया है तो वह तो हमारी नाराजगी है ही जे। पर आज राम प्रसाद जी रहे और सब संतारे आता हूं आप जो शिलान्यास करे हुए टाकी एक दिन भी बंद नहीं होनी चाहिए जब तक कार्य चल रही हो, जब तक पूरी होनी चाहिए। भामाशाहों और दानदाताओं की कतई कोई कमी नहीं है। आज भी आप पुकार लगाई, मैं तमाम भामाशाहों और दानदाताओं और चरणा में नमन करता हुआ अबार जो राम प्रसाद जी बाप जी जो बात कही है और तो एक इन्वेस्टमेंट है, आप जितो लगाओला बिना मल्टीपल लगेला और नगराज जी ठेकेदार अटे बैठा है और रोकड़ रुपया दिया 11,000 या 51,000। मने तो कहू तो भपे ही को नहीं आओ, कहू तो इच्छो को कोनी लागे 5 लाख को हेटे में तो नकदी कोई थानी बात ही को जमेनी मोटा ठेकेदार हो। अरे 5 लाख री मैं घोषणा करी हूं जिको आपने करनी है, मोटा ठेकेदार हो। मैं आ निवेदन करने कहनी चाहूंगा, तमाम भामाशाह बैठा है वो वापियों, अरे ठहर जाओ यार, बात क्यों करो थे, 2 मिनट शांति रखो। नहीं सुरेश भाई वापियों बैठो, समाज रो अध्यक्ष है, मोटो है वो, अबार तो फ्लोर मिल भी खोल रही हो, अटे ऑयल मिल भी खोल रही है वापियों, और भी वो मैसेज आया करिया। पर मैं आपने राजेंद्र जी निवेदन करने कहनी चाहूँ, आज जो शिलान्यास शुरू करियो काले अटे वह काम शुरू होना चाहिए। भामाशाह और दानदाता बैठा है, आप जाओला, कटे कोई कमी नहीं है और आपने कंधा मिलान मैं आपने साथे हूँ, कटे कोई चीज री कमी नहीं आऊँ दूला। मैं इतने निवेदन करने कहनी चाहूँ, हमारी मातृशक्ति बैठी है, महिलाओं भी संगठन है। राम प्रसाद जी मैं कहनी चाहूँ कि अटे आदर्श सोसाइटी है जो पहली बनाई, समाज में एक अनुभव वो प्रयोग करियो और बिना प्रयोग रे माध्यमों आज अशोक गहलोत जी और केंद्र की सरकार भी जो चिरंजीवी योजना रे माध्यमों जो इंश्योरेंस करो काम करियो, वो पहली माली समाज है जो आदर्श सोसाइटी करियो। इन वास्ते आप मैं बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। इन सोच रे माध्यमों आगे समाज बढ़े, शिक्षा रे क्षेत्र हो चाहे सामाजिक कार्य रे क्षेत्र में हो। अब जिन प्रकार हो कछवा साहब जो बात कहन गई जाने मन की पीड़ा ही, रवि बालोतरा में 3 बार अटे 3 साल तक मजिस्ट्रेट रहन गया। आप लोगों की कृपा ही जब हाईकोर्ट रा जज भी अटू बनने गया, पर याने मन में आ पीड़ा ही कि कोई भी रिश्ता करो तो वो पात्रता तय करने करो, आटा साटा वालों काम मत करो, बिनु योग्यता और परखता साथ नहीं वे सुयोग्य वर रो चयन करो। वह बहुत अच्छी बात कही है। मने खुशी है बाप जी अटे बिराजियो और राम प्रसाद जी के काफी लोग अटे 84 खेड़ा में कई प्रकार अच्छे निर्णय भी करिया है। मृत्यु भोज माते भी है शक्ति करी है, मृत्यु भोज भी रोकियो है। इमें राघवदास जी नरसिंह दास जी रो बहुत बड़ो योगदान है।
और वो कार्य करियो। इन वास्ते भी मैं यानो साधु संतारो भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करनी चाहूँ कि इन प्रकार बढ़ने काम करियो। समाज रा आप तमाम लोग बैठा हो, तब भी शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत वंचित हो। और जो वे बात कहन गया कछुआ साहब, मैं दूसरी बात भी ये कहूँ कि अबार भी जब तक परिपक्व नहीं हुए, जब तक आप शादी ब्याह मत करो। परिपक्वता नहीं आवे, सरकार तो उम्र कह दी 16 साल, 18 साल, 21 साल, पर बच्चा अपने करे, पढ़ाई नहीं करे, कई प्रकार की सामाजिक विसंगति आवे और इनमें समाज ने विघटन रो कार्य बने। मैं चूंकि आप लोगों के आशीर्वाद लंबे समय मोटे आवन जावन मौको पड़े, पर कई बार ऐसी स्थितियां बने जिन कारण माने चिंता और सोच बने। इन वास्ते मैं आग्रह करनी चाहूँ कि आप पूरा मेच्योर हो जावे और आपने हिसाब वो सक्षम है जैसे आप कोई भी मांगलिक कार्य करो, ब्यानो ब्याह संबंध करो। दूसरो, शिक्षा एकमात्र एडो है महात्मा ज्योतिबा फुलेरी आप फोटो लगायोड़ी, सावित्रीबाई फुलेरी फोटो लगायोड़ी। सावित्रीबाई फुले कई ही वह महात्मा जी अपनी पत्नी ने पहलो प्रथम शिक्षिका बनाई कि जब तक बालिका शिक्षित नहीं वेला, जब तक समाज रो आगे तरक्की नहीं हो पावेला। क्योंकि दो पहिया वह कोई भी गाड़ी रा जो पहिया वह बरोबर साथे नहीं चले, महिला और पुरुष नहीं वह जब तक आगे नहीं बढ़ पावे। इन वास्ते महिलाओं ने भी ज्यादा बच्चियां ने पढ़ाओ आप काम करो। जोधपुर में भी छात्रावास की व्यवस्था है और भी सब जगह व्यवस्था करने प्रक्रिया चल रही है। पर मैं निवेदन करने कहनी चाहूँ कि आप आगे बढ़ो। अब जमाना बहुत बदल रही है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में भी आप लोग बैठा हो तो शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अब ऑनलाइन सारो सिस्टम है और ऑनलाइन सारा बिजनेस हुए, आप रो सारो काम व्यवस्था ऑनलाइन हो रही है, सब चीजें आप कर रहे हो वो ऑनलाइन हुए, तो शिक्षित हुए पढ़ियोड़ी हुए और पढ़ियोड़ी वेला यदि आगे बढ़ पावेला। आप रो आज प्रतिभा सम्मान समारोह भी राखियोड़ो है। ए बच्चा हमारे सामने जवान लोग बैठा है, यानी मैं सबने मैं शुभकामनाएं प्रेषित करनी चाहूँ कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ो। आप ओ मानक आज रो जो तय करियोड़ो है और न्यूनतम मानव राखो कि अबे जी का नंबर आया जी का हमारा मिनिमम नंबर है, अगले साल भी नू ज्यादा और नंबर लाना आप प्रयास करो। बिना आप आगे बढ़ो नहीं, मैं आपने मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करूं। और आज रो जो शानदार कार्यक्रम हुयो, इन वास्ते मैं सबने आप सब लोगों ने बधाई प्रेषित करता हुआ, दान दाताओं और भामाशाहों और पुनः आभार व्यक्त करता हुआ आप आगे बढ़ो। सब मिलने समाज सभी सर्वत्र क्षेत्र में सामाजिक कार्य में। और दूसरी बात मैं आपने निवेदन करने कहनी चाहूँ, चूँकि आप लोग गठे बैठा हो, आपने कुछ योजनाओं की कुछ व्यवस्था की भी जानकारी होनी आवश्यकता है। आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब रे अबार जो बात हो रही कि चिकित्सा क्षेत्र हो चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, में जो विशेष ध्यान दियो, चिरंजीवी योजना, इन प्रकार की योजना है। मैं आप लोगों ने करबद्ध आग्रह करनी चाहूँ कि आपा न तो अल्प आय वर्ग रहा, न आपा धनाढ़ वर्ग रहा, आपा अल्प मध्यम आय वर्ग रहा। अगर आप चिरंजीवी योजना में कोई वंचित रियोड़ है तो इन्हें निश्चित रूप से आप लोगों ने इन्हें लाभ लेना चाहिए। क्योंकि आप लाभ लेवला तो कोई भी हाजिर बीमारी वेला तो इन्हें चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे कटई भी हो तो इन्हें भी साथ वेला और दुर्घटना किन्हें कोई पूछने नहीं आवे। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करनी चाहूँ मारो साथी हो कार्यकर्ता हो केराराम 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गयो, किन्हीं अकाल कारण वो हो गयो, इन्हें भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। पर मैं कहनी चाहूँ कि आज चिरंजीवी योजना रे अंतर्गत वह तो आज इंश्योर्ड वह तो इन्हों पैसों भी 5 लाख रुपया देवे। आप लोगों ने विनती करनी चाहूँ कि आप इन्हों उपयोग करो। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अशोक गहलोत जी प्रतिभावान जितना भी लोग हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जावे, पुरुषोत्तम जी मैं आपने बतानी चाहूँ कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रही है बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊन वास्ते 15,000 बच्चा रो समाज कल्याण विभाग की तरफ चयन हो है। विनी जितनी भी कोचिंग री जिकी IIT PMT और अदर हायर क्लासेज रे मायने नेट क्लैट करनी चाहे विनो कोचिंग रो पैसो है वो राजस्थान सरकार देवे। और मैं आपने निवेदन करने कहनी चाहूँ विनो आप की अगर हायर करनी चाहो
अंतरराष्ट्रीय स्तर माते इंटरनेशनल कॉलेजेज में जानी चाहो। मैं राम प्रसाद जी खुशी के साथ बतानी चाहूँ नरसिंहदास जी कि मारे साला जी री पोती है वह अबार बिनो चयन है जिको विश्व री छठी विश्वविद्यालय रे मायने R&D में होयो विनी फीस है जिको 3 साल री 1.5 करोड़ रुपया लागी। राजस्थान सरकार है वह भी ने भेज रही है, अन्यथा वह जान बटे पढ़ाई नहीं कर पाती है। 50 लाख रुपया तक रो 200 लोगों रो चयन करने देवेला बिनो लाभ आप लोगों ने और माने लेनो चाहिए। मैं इन अवसर माते आप लोगों ने एक ही विनती करनी चाहूँ कि आज आप और मैं गर्व के साथ गर्दन ऊंचान बात कर सका। जिन प्रकार वो जन सेवा अशोक गहलोत जी करी है बिना मुकाबले में कोई नहीं करी है। आज आप और माने लोगों को उत्तरदायित्व और धर्म बने आज थे और मैं गर्व के साथ अशोक गहलोत साहब ने सम्मान पूर्वक बात करा तो आप रो और मारो धर्म भी बने कि समाज रो जी को अन्य समाज रो जो कमजोर वर्ग रो है, अल्पाय वर्ग रो है या वंचित आदमी है बिना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, बिना साथे लाओ और बिनो काम कराओ, सामाजिक सेवाओं करोला तो निश्चित रूप सेवा भाव न केवल आपरे समाज रो गौरव बढ़ेला बल्कि अशोक गहलोत साहब रो भी गौरव बढ़ेला। मैं आई विनती करनी चाहूँ। मैं पुनः मनाटे बुलायो, मान सम्मान दियो और हमेशा बालोतरा और तमाम सीमाड़ा क्षेत्र रो मने स्नेह और प्रेम जो मिलियो है मैं इन वास्ते में अभिभूत हूँ, आप रो सबरो आभारी हूँ। और आपने पुनः इन संकल्प रे साथे कि सामाजिक कार्य में आप लोग जो कुछ भी बात क्या बोला समाज सुधार में समाज ने शिक्षा ने प्रसारित करने वास्ते मैं हमेशा आपने प्रति समर्पित रहूँगा। मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करूँ और संत शिरोमणि राम प्रसाद जी भी अपन इन एरिया में आया आपने मुखर बात अपन सबने ज्ञान दियो आगे आप और भी उपयोग लेवा। नरसिंहदास जी और राघवदास जी जिन प्रकार सामाजिक एकता रो प्रयास कर रहा है समाज रा जितना भी लोग बैठा है मैं जाने भी विनती करनी चाहूँ कि छोटी मोटी विसंगतियां हैं विने भी दूर करने वास्ते नरसिंहदास जी और राघवदास जी जो आदेश देवे विनी पालना करता हुआ सामाजिक एकता ने मजबूत करोना आप काम करोला आई मैं अपील करनी चाहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय ज्योतिबा।